परिचय के साथ क्या कहना चाहेंगे? जो न्याय पक्ष पार्टी जो विशेष करके मास्टर सिंह साहब ने नाम रखा है, जो वाकई में पूरा देश इस बात से परेशान है कि देश में जो अव्यवस्थाएं हैं वो तो कब काबू में आएंगी। उससे पहले जब प्रारंभ जो है किसी भी पार्टी के चुनाव में टिकट से होता है, जब टिकट में ही भ्रष्टाचार है तो कौन सी देश की पार्टी ऐसी है जो पार्टी के टिकट के ऊपर ही पैसे लेती है? और संभवतः कोई हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी नहीं है जो पार्टी जो है पैसे लेकर के टिकट ना देती है। केवल 10% ऐसे टिकट जो है बगैर पैसे के दिए जाते हैं, जो टिकट सीनियर नेता होते हैं जिन्होंने टिकट बांटने होते हैं। बाकी 90% टिकट जो है प्रत्येक पार्टी के, चाहे स्टेट लेवल की चाहे इंडिया लेवल की, सभी पार्टियां लगभग वो पैसे लेकर के ही टिकट देती हैं। जब नेताओं की हालत उन्हीं लोगों में मिनिस्टर बनने हैं, उन्हीं में चीफ मिनिस्टर बनने हैं, तो आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वो लोग जो है देश के भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे या कोई व्यवस्थाएं लाएंगे? तो इसका मतलब असंभव है। इसलिए पूरा देश के आम जनता जो है, नागरिक, वो दुखी इन पार्टियों से कि जिस ये स्थिति है कि, और इसी का परिणाम है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अच्छे कुछ नेता हैं, वो पार्टियां उन्होंने बार बार बदलनी पड़ती है। और क्योंकि भ्रष्टाचारी आदमी पैसे दे करके कल आया और आज ही टिकट ले लेगा, तो उसका परिणाम क्या होता है कि जो अपेक्षाएं होती हैं पार्टियों से जनता की, वो कभी पूरी नहीं होती या ना होंगी आगे। तो यहाँ जो है विशेष करके मास्टर जी ने ये चिंतन किया काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिल करके कि ऐसी कोई पार्टी बने जिससे देश के अंदर जो है भ्रष्टाचार समाप्त हो और जो अव्यवस्थाएँ हैं व्यवस्था में बदले। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल जो है, मेरे भी पीछे मास्टर जी डिस्कस हुई थी हरि सिंह जी से, तो मैंने बिल्कुल इसको तायद किया कि वाकई में ये काम होना चाहिए। और लोग इस बात से काफ़ी उभे हुए हैं। इसलिए लोग, बहुत से लोग जो है वो नोटा को जो वोट डाल देते हैं, वो लोग आते ही नहीं, उपेक्षा करते हैं। क्यों? आप देखेंगे कि जो वोट का परसेंटेज है वो 50 से 60 के बीच में होता लगभग। इसका मतलब 40% लोग कहाँ चले गए? वो उपेक्षा का कारण बनता है और कोई कारण नहीं होता। उनके पास टाइम होता है लेकिन वो आना नहीं चाहते। किसको देंगे? उस पार्टी का भ्रष्टाचारी, उस पार्टी का भ्रष्टाचारी, क्योंकि सब लोग पैसे से ही लेते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं। तो इसका एक ही समाधान है कि किसी पार्टी से टिकट मिले तो योग्य व्यक्ति को मिले, बगैर पैसे मिले। वो कब मिल सकती है? जब जनता के बीच से ही कोई फैसला हो। विशेष करके जो मास्टर जी ने बताया होगा कि बहुत विदेशों के अंदर भी ऐसा होता है, तो क्यों नहीं, चाहे विदेशी को, विदेशों की चाहे यहाँ की हो, तो लेकिन व्यवस्था हो, एक अच्छा काम हो सकता हो, जनता को न्याय मिल सकता हो, शांति मिल सकती हो, जाति और सांप्रदायिकता से अलग हट करके कोई काम हो सकता हो। तो ऐसी बात के लिए जो है ये प्रयास किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये प्रयास जो है जनता, जो है हिंदुस्तान की, भारत की जनता इसको हाथों हाथ लेगी, क्योंकि जनता यही चाहती है कि हमारा वोट ठीक जगह पड़े। तो इसलिए मैं अपनी बात को लंबा ना करते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि ये जो न्याय पक्ष पार्टी का विषय मास्टर जी के द्वारा संयोजन में रखा गया है, तो कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि जो है ऐसी पार्टी हो जो जनता ही फैसला करे कि कैंडिडेट कौन हो, और क्योंकि वोट उन्होंने देनी है, जैसे वो ही फैसला करेगी तो वोट भी उसी को मिलेगी। तो ये स्वागत योग्य जो है कदम है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जिन मास्टर जी के माध्यम जिन लोगों के दिमाग में ये उपज आई है। ये केवल जो है अपनी जेब भरने के लिए नहीं, बल्कि ये सीधा सीधा है जनता की आवाज़ जो है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट या विधानसभाओं तक पहुँचाने के लिए या व्यवस्था ठीक करने के लिए देश की ये प्रयास किया गया है। इसलिए पुनः मैं इस विचार का जो समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। स्वामी जी, आप